सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी पावर से रिलेटेड फाइनली एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म देखने को मिला है और आज के दिन की क्लोजिंग अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पावर दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्लोजिंग में अडानी ग्रीन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके रीजन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बट अडानी पावर से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज और एक अच्छी न्यूज है, तो समझते हैं क्या क्या पॉइंट्स आज के दिन के हैं अडानी पावर और अडानी ग्रीन से रिलेटेड। एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पैसे नहीं लगते इस चीज के। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपनी है अडानी पावर। सो अडानी पावर को मिलता है 558 मेगावाट का प्रोजेक्ट तमिलनाडु कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेगा। अडानी पावर टू प्रोवाइड 558 मेगावाट का तमिलनाडु कंज्यूमर्स को पावर सप्लाई। बट ये जो अपडेट है ये अडानी पावर की सब्सिडरी के लिए है। 558 मेगावाट का अडानी पावर की सब्सिडरी के लिए ये सप्लाई डील आज के दिन फाइनलाइज हुई है। बट इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म रिवेन्यू विजिबिलिटी पर देखने को मिलेगा, यानी कि रिवेन्यू ग्रोथ इस अपडेट के बाद हो जाता है अडानी पावर और उसकी सब्सिडरीज का भी। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। अब ये खबर भी अडानी ग्रुप के लिए, अडानी पावर के लिए बहुत अच्छी है, बट तब जब ये एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। आपको पता है अभी बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, इसके पहले जो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की, वो तो भाई बिल्कुल ही पागल हो रखी थी। उस सरकार का तो कुछ अता पता ही नहीं था, मतलब कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया। उसके देश में ही अलग ही टर्मोइल चल रहा था, अलग ही कुछ लोग उसके कर रहे थे। बट कोई बात नहीं, अब इलेक्शन हुए हैं, नई सरकार आई है और ये कुछ समझदार लग रही है क्योंकि सरकार ने एक फैसला लिया है। बांग्लादेश न्यू गवर्नमेंट प्लान्स टू रिवाइज अडानी पावर डील। ये अडानी पावर की जो डील थी बांग्लादेश में, उसको वापस से रिवाइज कर सकती है। बट रिवीजन डजंट मीन कि सब चीजें एप्लीकेबल होंगी जो पहले से चलती आ रही हैं। हो सकता है कुछ नेगोशिएटरी टर्म्स देखने को मिले नई बांग्लादेश की सरकार से, तारिक रहमान की तरफ से, ठीक है। और जो पुराने प्राइसेस थे उनको यहाँ पर किस तरह से चेंज किया जाएगा, तो बहुत चीजें अभी यहाँ पर मैटर करती है अडानी पावर की इस वाली डील से। फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म बांग्लादेश में है, चेंजेस आ रहे हैं हसीना सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश में। तो अडानी पावर के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ा कंसर्न था, आर्बिट्रेशन में चले जाना, उसके बाद में आगे जाकर के क्या होगा। क्योंकि बांग्लादेश से जो गोदा प्लांट जो अडानी पावर का है, जो बांग्लादेश में पावर सप्लाई करता था, या कह लो कि अभी भी करता है कि नहीं करता, वो एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि कभी बांग्लादेश ने कहा था कि हम बंद कर रहे हैं पूरी डील, तो अडानी पावर ने सप्लाई और बढ़ा दी थी, तो वगैरह वगैरह चीजें अभी वो मालूम नहीं है क्योंकि कोई खबरें मार्केट में नहीं आई। बट अभी तक की जो अपडेट्स है वो यही बताती हैं कि 50% जो पहले अडानी पावर ले रहा था एक्स्ट्रा बांग्लादेश से, क्या वो प्राइसेस में चेंज आने के बाद वो 50% पर कुछ कट जाएगा या फिर नहीं। तो एक क्रूशियल फेज पर अडानी पावर इस समय आ चुका है। और अडानी पावर से रिलेटेड 558 मेगावाट जो आज के दिन की अपडेट है। इसके अलावा इस महीने आपको अडानी पावर से ही रिलेटेड एक और सब्सिडरी की अपडेट देखने को मिली थी, जो कि एक नई इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडरी है अडानी पावर की, अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। और अडानी एटॉमिक एनर्जी जो कि अडानी पावर की नई सब्सिडरी है, ये इंपॉर्टेंट फेज में है क्योंकि पहले न्यूक्लियर एनर्जी जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में रहा करती थी, उसको प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे में अडानी ग्रुप ने ये नई होली ऑन सब्सिडरी बनाई थी 12 फरवरी को। इस अपडेट को मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था उस दिन, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के दिन के अपडेट के नीचे ही ये अपडेट मेंशन्ड है, ठीक है। अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट पर। एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो में यहां तक आ चुके हो, लाइक कर दिया करो, इन दो चीजों के पैसे नहीं लगते। ये है आपके अडानी पावर का चार्ट। आज के दिन की कैंडल भाई बहुत पॉजिटिव क्या बन सकती है। क्या कल के दिन हमको 145 टच होता देखने को मिल सकता है? क्या कल के सेशन पे 148 देखने को मिल सकता है? भाई आज की कैंडल बुलिश है। वैसे आज के दिन की कैंडल अगर आप देखोगे, नीचे की टेल आपको लंबी नजर आ रही है जो कि बायर को भी इंडिकेट कर रही है। ये कैंडल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आज के दिन अडानी पावर ने दी है। अब कल का सेशन इंपॉर्टेंट है कि 145 पर रिजेक्शन करेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन का 138 से 145 के कंसोलिडेशन जोन के बीच में ये रिजेक्शन है 145 का। क्या कल इसको सरपास करके 148 पर जाएगा अडानी पावर? एक चीज ध्यान से सुनना, अगर आप अडानी पावर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको भाई बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये चीज तो स्टॉक ने क्लियर कर दिया पिछले 6 महीनों के अंदर। पेशेंस जरूरी है यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत जल्दी शॉर्टर से एग्जिट करते देखने को मिलते हैं,
138 से 145 के बीच में और 145 से लेकर के 148 के बीच में शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिलता है अडानी पावर में। तो देखते हैं अडानी पावर में कल क्या 148 देखने को मिल सकता है 145 के बाद में। तो कल का सेशन एक छोटी रेंज के अंदर बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। टेक्निकली 66.9 का एमएफआई है, 54.3 का आपका आरएसआई है। ठीक है, आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना, मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आज के दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं, जरूर चेकआउट कर लेना उन सभी को। ठीक है भाई, अडानी ग्रीन एनर्जी भी एक क्रूशियल फेज पर खड़ा है। आपको मालूम है कितना 980 980 इसका क्रूशियल रिजेक्शन है। कोई भी ब्रेकआउट आपको तब तक नहीं मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी में जब तक 980 पर सस्टेनेबिलिटी ना बनी हो। ये चीज मेरी ये वाला लेवल है ना 980 का जो है, ये मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया, आप लोगों को मालूम भी होगा। ठीक है, अब पिछले 3 सेशन से लगातार 980 पर स्टॉक क्या कर रहा है भाई, हैंगिंग बेस ले रहा है। आज सस्टेनेबल कैंडल दे दी, यहां पे भी नीचे की टेल लंबी है, 981 पर जाकर की क्लोजिंग आ गई है। क्या भैया इस बार स्टेबल हो जाएगा? क्या इस बार हमको वापस से 1025 देखने को मिल सकता है? क्योंकि भाई बॉलिंजर बैंड 1025 और साथ में आपका 200 ईएमए का जो ट्रेंड है वो भी 1025 पर बैठा हुआ है। तो भैया कल के सेशन में हमको यहां पर क्या चाहिए, एक बार आप ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। ये है मान लो 980 का ट्रेंड अडानी ग्रीन एनर्जी में। आज के दिन की कैंडल कुछ इस तरीके की आई है, 980 के ऊपर की क्लोजिंग है, बॉडी छोटी सी है, नीचे की टेल लंबी है जो कि बायर को इंडिकेट करती है भैया 1025। जरूरी यहां पर ये रहेगा अडानी ग्रीन एनर्जी में कि एक ना सस्टेनेबल कैंडल पहले तो ड्रॉ कर दे पूरी बॉडी के साथ में, पूरी बॉडी कवर करते हुए एक कैंडल बन जाए यहां पर 980 के ऊपर, जो कि सस्टेनेबल बेस क्रिएट कर दे 980 के ऊपर। तो भैया हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1025 हमें देखने को मिल जाए जल्द से जल्द अडानी ग्रीन एनर्जी में। तो आने वाला सेशन यानी कि ये पूरा हफ्ता अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज के दिन मार्केट कुछ खास बढ़िया नहीं दिखा, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी और पूरा सेशन नीचे नीचे ही टंगा रहा मार्केट। ऑल द दिन के आखिर में जाकर के छोटी मोटी रिकवरी जरूर मिली है, बट आज के दिन के फॉल का रीजन आईटी सेक्टर में बड़ी सेलिंग, यही मेजर रीजन था। अपार्ट फ्रॉम दिस यूएस टैरिफ कोई अपडेट नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कोई मेजर अपडेट नहीं, छोटी मोटी अपडेट्स तो आती रहती, कोई मेजर अपडेट नहीं आज के दिन आई है। यानी आज के दिन जो गिरावट थी मार्केट में प्रॉपर आईटी सेल ऑफ की वजह से ही थी। तो ये है अभी तक अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पावर से रिलेटेड अपडेट्स और अभी की जो पोजीशन आज के दिन क्लोज हुई है। सो ये था आज के दिन का वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी पावर से रिलेटेड फाइनली एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म देखने को मिला है और आज के दिन की क्लोजिंग अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पावर दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्लोजिंग में